हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। आज मेरे साथ हैं धवल फ्रॉम कनाडा। धवल ने अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर्स पीटी कोर में पीटी यूनिवर्स के साथ पहले ही अटेम्प्ट में अचीव कर लिए हैं। हमें ज्वाइन करने से पहले धवल काफी टाइम से पीटी कोर में स्ट्रगल कर रहे थे। इनके स्कोर्स थे पहले 66 ओवरऑल। आफ्टर ज्वाइनिंग इन्होंने अचीव करे हैं 74 ओवरऑल। स्पीकिंग में है 84, लिसनिंग 70, रीडिंग 76 एंड राइटिंग में 82। कमेंडेबल स्कोर्स हैं। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस धवल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, और पर्सनली आपको, क्योंकि आपने और पीटी यूनिवर्स ने जितने भी मुझे हेल्प किया ये स्कोर अचीव करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे तो होप ही नहीं था जब मैंने पीटी यूनिवर्स ज्वाइन करने से पहले। मेरा जो स्कोर था वो ऑलरेडी आपने मेंशन किया, वो 60 था। और उसके बाद मैंने होप छोड़ दिया था, बिकॉज मैं रिफाइनरी में जॉब करता हूँ कनाडा में, और इतना इजी नहीं था मेरे लिए। क्योंकि मेरा जो जॉब है वो ऐसा है कि सुबह में मॉर्निंग में 6:30 से शाम को 5:30 तक होता है। तो उसके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और सिर्फ मुझे वीकेंड ही मिलता है। लेकिन वहीं आपने जो मुझे मैंने आपको रीच आउट किया, और उसके बाद आपने जो मुझे हेल्प किया, और हर एक चीज में जैसे आपने मुझे डिफरेंट टिप्स दिए रीड अलाउड के लिए और रिपीट सेंटेंस के लिए, और वो सब सारे जो पैम्पलेट्स आपने मुझे शेयर किए, मेरा मेन रीजन यही है मेरा स्कोर आने का, कि आपकी ये जो पूरा जो गाइडेंस है, जो आप मतलब जैसे मेरा टाइम जोन और आपका बहुत डिफरेंट है। जैसे मेरे यहाँ पे मॉर्निंग होता है, आपके यहाँ पे रात होता है, फिर भी आप रात को बहुत लंबे टाइम तक ये करके मुझे टेक्स्ट करके जो हेल्प किया है, तो इट्स रियली अप्रिशिएबल। और नहीं मैम, इससे पहले मैंने दो तीन और लोगों से भी बात किया था, लेकिन कोई भी मुझे इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था जितना मुझे आपने किया। सो स्पेशली थैंक यू सो मच फॉर यू और पीटी यूनिवर्स को। या धवल, हमें ज्वाइन करने से पहले भी आपने पीटी का एग्जाम दिया था। इस अटेम्प्ट में ऐसा क्या किया कि इतने कम टाइम में अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर्स को अचीव कर पाए हैं? या मैम, बेसिकली तो कैसा है कि इसके पहले जो था मुझे सिर्फ आइडियाज था कि पीटी कोर में क्या है। लेकिन जैसे ही मैं पीटी यूनिवर्स को रीच आउट किया मैंने, और फिर आपने मुझे डिटेल में समझाया कि ऐसा नहीं होता है। मैं पहले दूसरे दूसरे मॉड्यूल में ज्यादा फोकस करता था, लेकिन जैसे ही मैंने आपको रीच आउट किया, आपकी टीम को रीच आउट किया, तो ऐसा पीटी यूनिवर्स ने मुझे पूरा एक चीज सिखाया कि नहीं नहीं, इसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, आप ऐसा करो तो आपका स्कोर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर सेक्शन वाइज आप मुझे समझाया पूरा। पूरे सेक्शन वाइज आप एक एक चीजों को पकड़ पकड़ के आपने मुझे गाइड किया। तो उसमें मुझे, और स्पेशली पीटी यूनिवर्स ने बहुत हेल्प किया, और उसी वजह से आज जो भी मेरा स्कोर मैंने अचीव किया है, तो मेनली मैम वो आपकी वजह से ही है। क्योंकि मैं पहले में जैसे मैंने किया था, मैंने जितनी भी प्रिपरेशन की थी पीटी कोर के लिए, तो वो इतनी ज्यादा इम्पेक्टफुल नहीं थी। क्योंकि मैंने एक दो बार बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके भी एग्जाम दिया, मेरा स्कोर ही नहीं बन रहा था। तो मैंने तो होप छोड़ दिया था कि अब मेरे से पीटी को नहीं होगा, और मैंने सोच लिया था कि मैं कोई और एग्जाम ट्राई करता हूँ और ये। लेकिन जैसे ही आपके साथ बात हुआ, आपने बोला नहीं नहीं धवल, बहुत सारे प्रोफेशनल का, और मैम ह्यूमन नेचर भी है कि इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। तो फिर आपने दो तीन लोगों का टेस्टिमोनी भी आपने मुझे शेयर किया कि आप पूछ सकते हो, किसी को रिव्यू चाहिए तो आप किसी से भी बात कर सकते हो। तो आपका ये जो ओपन माइंडेड और ये जो ओपन डिस्कशन वाला जो चीज है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसकी वजह से मुझे आप पे ट्रस्ट आया। और टू बी ऑनेस्ट, उसी की वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं पीटी कोर कर सकता हूँ। और उसी वजह से मैं अपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर वेरी क्विकली और बहुत जस्ट ओनली 15 डेज में मैंने मेरा एग्जाम क्लियर कर दिया। धवल, बात करें स्पीकिंग सेक्शन की। हमें ज्वाइन करने से पहले आपके स्पीकिंग सेक्शन में 78 थे। आफ्टर ज्वाइनिंग 84 स्कोर्स आए। तो स्पीकिंग सेक्शन में आपने इतने अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव करे? तो मैम, मैं इनिशियली बात करूँ तो जैसे ही आपको ज्वाइन करने के पहले मैंने कम से कम 6-7 डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स मैंने फॉलो की थी। और वो सारी, मतलब मैंने जब एग्जाम दिया था, तो मैंने एक ही एग्जाम के अंदर टोटल 6 अपने रीडर आते हैं। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब के दो तीन अलग अलग पैतरे यूज किए थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो इतने यूजफुल नहीं हुए। और उसके बाद मैंने जब आपके साथ बात किया, और आपने मुझे बोला कि नहीं धवल, ऐसे नहीं, ऐसे करो, और फिर पीटी यूनिवर्स ने जो मुझे हेल्प किया कि पॉइंट पॉइंट, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि स्पीकिंग सेक्शन की मैं बात करूं, तो रीड अलाउड में आपने मुझे स्ट्रेटेजीज दिया कि नहीं नहीं, मैं पहले क्या करता था कि मैं पूरा एकदम सेंटेंस बहुत स्पीड में पढ़ता था। जैसे भी फुल स्टॉप आता था, मैं वहां रुकता नहीं था। तो आपने मुझे समझाया कि नहीं नहीं धवल, ऐसे नहीं पढ़ते हैं आप, ऐसा बहुत लंबा सेंटेंस है, तो आप चंक में जाओ। तो ऐसी जो सारी ट्रिक्स थी, जो जो कभी भी यूट्यूब पे नहीं मिलती। यूट्यूब पे सब बोलते हैं कुछ भी पढ़ जाओ, ये वो। लेकिन आपने जो हर एक चीज पे बहुत ही, मतलब वेटेज दे के हर एक चीज मुझे समझाई, हर एक ट्रिक्स और
जितनी भी ट्रिक्स थी वो सारी मैंने वहां पे यूज की एग्जाम में। और आज आज आप मेरा रिजल्ट देख ही रहे हो। धवल, बात करें राइटिंग सेक्शन की, राइटिंग सेक्शन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके अर्लियर स्कोर से 65 एंड आफ्टर ज्वाइनिंग 82, बहुत ज्यादा स्कोर में इंप्रूवमेंट आया। किस तरीके से राइटिंग में डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव करें? मैम इसके पीछे अगर मैं बताऊं ना, तो राइटिंग आपने जो बताया ना कि जितने बच्चे बहुत स्ट्रगल करे, तो वो सारे स्ट्रगल वाले बच्चों में मैं भी एक था। क्योंकि राइटिंग ऐसी चीज है ना मैम कि आप रट नहीं सकते हो। और चीजों को कैसा है कि स्पीकिंग है तो उसमें थोड़ा बहुत टेम्पलेट और वो सब। राइटिंग तो ऐसा है कि वो आपके उसमें कोई भी टेम्पलेट काम नहीं करेगा। और अगर आपने लाइक जैसे मैं पहले मेरे खुद से लिखता था राइटिंग में पूरा ईमेल। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि जैसे मैं लिखता था बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती थी। फिर आपने मुझे क्या बोला कि ठीक है टेम्पलेट तो वो ठीक है, लेकिन आप इसको कैसे यूज करोगे। और आपने जो एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके जो लिखना सिखाया, कि जैसे राइटिंग में फॉर एग्जांपल के जैसे मुझे तो पहले वो इनफॉर्मल और फॉर्मल में बहुत दिक्कत होती थी। तो आपने मुझे समझाया कि भाई फॉर्मल है तो आप धवल ऐसे ही लिखो। उसका एक ये आप दिमाग में रख लो कि फॉर्मल में आपको ऐसे लिखना है, और अगर इनफॉर्मल है तो आपको उसमें ऐसे लिखना है। और उसके बाद आप जो सेंटेंस फॉर्मेशन करते हो, तो सेंटेंस फॉर्मेशन में आपने मैं मुझे बहुत हेल्प की। और वो मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे, मैंने बहुत सीखने का ट्राई किया। ग्रामर मैंने बहुत सीखने का ट्राई किया, ग्रामर मैंने रटने का भी ट्राई किया कि मैं थोड़ा बहुत सेंटेंस रट लेता हूँ। लेकिन वो कुछ भी मेरा वर्कआउट नहीं कर रहा था। और इवन लाइक मैंने तो मैं आपने जब मैं स्टार्टिंग में हमारा बात हुआ था, तो आपने मुझे बोला था कि धवल 15 डेज का क्लास ले लो, मुझे लगता है तो मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लेना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा उस टाइम पे ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था, और मुझे लगा कि नहीं नहीं 7 डेज में तो मैं खत्म कर लूंगा, क्लियर करके निकल जाऊंगा। लेकिन 7 डेज होने के बाद मुझे पता चला कि अभी तो मेरा नहीं खत्म हुआ है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं उस आपको बता नहीं सकता हूँ पहले, लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ। मैं ज्यादा मतलब मैं 7 डेज को एक्सटेंड करके पैसे भरने के मूड में नहीं था कि और पैसे थोड़े खर्च करूं, क्योंकि मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला हुआ था। लेकिन आपने मुझे बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसे, तुम सीखो। और आपने जो मैम उसके बाद भी मुझे जो हेल्प किया है, क्योंकि जनरली क्या होता है सारे जो जितने भी क्लासेस है, जितने मैंने आगे भी एक दो क्लासेस को ट्राई किया है, तो वो क्लासेस भी क्या एक बार पैसे ले लिए बात खत्म हो गई। फिर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, और एक बार तो क्लासेस का जो टाइमलाइन है वो खत्म हो गया, उसके बाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है आपका क्या स्कोर आया, क्या आया, नहीं आया। और मैम इन बिटवीन में आप जो फॉलोअप लेते थे कि भाई कब एग्जाम बुक कर रहे हो, अभी कहाँ स्टक हो रहे हो, ऐसा करके। लेकिन आपने मेरे क्लासेस खत्म होने के बाद भी आपने मुझे बोला, आपने मुझे रिक्वेस्ट किया, मैंने नहीं रिक्वेस्ट किया, आपने मुझे किया कि नहीं धवल आप अटेंड करो एक बार मास्टर्स क्लास को, देखो कैसे। और वो मास्टर्स क्लास ने मुझे बहुत हेल्प किया है। और उसी की वजह से आज मैं कॉन्फिडेंस से आपको बोलता हूँ कि मैं हर किसी को बोलता हूँ कि पीटी यूनिवर्स को आप करो, आप पीटी यूनिवर्स में इनरोल हो जाओ, एक बार सीखो, चीजें समझो। मैं 100% बोलता हूँ कि अगर बच्चा थोड़ा सा सीरियसनेस लेके करेगा तो एक वीक में आराम से पीटी को क्लियर करके निकल जाएगा। धवल, बात करें रीडिंग सेक्शन की, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को रीडिंग सेक्शन हार्ड लगता है, बोरिंग लगता है। रीडिंग सेक्शन में भी अपने स्कोर्स बहुत ज्यादा इंप्रूव करे। अर्लियर 66 थे, आफ्टर ज्वाइनिंग पीटी यूनिवर्स 76 स्कोर्स हैं। सो रीडिंग सेक्शन में इतने कम टाइम में इतना इंप्रूवमेंट कैसे आया? तो मैम रीडिंग सेक्शन में पहले मेरे जो स्कोर कम आ रहा था उसका मेन रीजन था ग्रामर ग्रामर सेक्शन। बिकॉज मेरा ग्रामर बहुत वीक था। एक तो ग्रामर में मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे मैं ध लगाऊं, या लाइक कहाँ पे मैं कलोकेशन यूज करूँ, कहाँ पे मैं नाउन कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, या तो फिर एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। वो जो बेसिक ग्रामर ग्रामर है उसके कोई रूल्स मुझे पता थे रूल्स, लेकिन वो कैसे यूज करने, यूटिलाइज करने, कहाँ पे यूज करने, और एडवांस लेवल का जो भी है वो मुझे कुछ नहीं आता था। तो आपके क्लासेस ज्वाइन करने के बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा नाउन ये चीज है, प्रोनाउन ये है, इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो इतना इजी पीटी यूनिवर्स ने इतना इजी कर दिया ना कि मेरा रीडिंग इवन जस्ट ओनली एग्जाम नहीं, लेकिन अभी मैं जब मेरे प्रोफेशनल मेल लिखता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल जॉब करता हूँ, तो वहां पे भी मुझे बहुत यूजफुल होता है। और ये पूरी चीजें जो है जो मेरे में इंप्रूव हुई है, और ये ही डायरेक्टली मुझे राइटिंग में भी हेल्पफुल हुआ जो मैं चीजें सीखा। और इसी वजह से मैं सबको ये करना चाहूंगा, फोर्सफुली बोलता हूँ कि आप जिस तरीके से हर चीज को फोर्सफुली बोलते हो कि नहीं नहीं धवल आज आपको है ना रीडिंग में इतनी ब्लैंक्स करनी है, और आप जो हर बार फॉलोअप लेते हो कि नहीं नहीं आज भाई एक दिन में 25 ब्लैंक्स करनी है, कितनी ब्लैंक्स हुई, तो वो कोई नहीं लेता है मैम। हर कोई लिखा लिखा पढ़ा भेज देता है पेपर, लेकिन कोई भी फॉलोअप नहीं लेता है। और इवन
आपने जो ग्रामेटिकल रूल बनाए हैं, जितने भी पेपर्स आप शेयर करते हो, उसके बाद जो चीजें पूछते हो कि ये कैसे यूज करोगे, क्योंकि हर कोई 7 पेज का ये दे देता है। यूट्यूब पे या ग्रामर और इंटरनेट पे भी बहुत सारा रिसोर्सेज मिलता है, बहुत सारे पैम्पलेट्स और सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो कैसे यूज करना है, कहाँ पे ग्रामर को कैसे ब्लैंक्स में यूज करेंगे, वो कोई भी नहीं सिखाता है प्रॉपरली। तो वो जो पीटी यूनिवर्स और स्पेसिफिकली आपने जो पूरा इतना हेल्प करके हमको समझाया है, और मेनली मुझे समझाया है, मेरा ये सब चीजें इंप्रूव किया है, तो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ है। सो इसके लिए थैंक यू सो मच धवल, मैम। बात करें लिसनिंग सेक्शन की, लिसनिंग सेक्शन में भी स्कोर्स जो हैं बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। अर्लियर थे 63, आफ्टर ज्वाइनिंग 70। तो लिसनिंग में आपने क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करी और कैसे इतने ज्यादा स्कोर्स को इम्प्रूव किया? लिसनिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है ना कि उसमें सिर्फ लिसनिंग सेक्शन नहीं, और भी बहुत सारे सेक्शन से मार्क्स काउंट होते हैं। जैसे स्पीकिंग सेक्शन है, तो स्पीकिंग सेक्शन के मार्क्स जो है रिपीट सेंटेंस के, वो लिसनिंग में आते हैं। आपने जो मुझे ट्रिक दिया था लिसनिंग के लिए और स्पेसिफिकली रिपीट सेंटेंस के लिए, कि धवल पूरा जो सेंटेंस है ना, उसमें आप आधे सेंटेंस में से पहले फर्स्ट 3 वर्ड लिखना शुरू करो, और बाकी का सेंटेंस दिमाग में लास्ट में याद रखो। ये मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। और इवन लाइक आपने आपने जैसे मुझे एक दो चीजें बोल के बताई कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो। जैसे आपने 2-3 अलग अलग डिफरेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अपनाए, कि मुझे बोला कि तुम आप है ना बड़े वाले में सेंटेंस में ऐसे ट्रिक करो, ये वाले में ऐसे करो। तो ये जो चीज थी, जो पर्टिकुलर सेंटेंस टाइप के लिए कैसे यूज करना, और मेनली इसको एग्जाम में कैसे यूज करना। क्योंकि प्रॉब्लम कैसा है कि हम लोग घर पे बैठ के तो कोई भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत सारा शोर होता है। तो आपने जो बोला कि बहुत सारे शोर में आप कैसे सुनोगे, आप कैसे पूरा टाइम मैनेज करोगे, आप कैसे चीजों को मैनेज करोगे, तो वो मुझे पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी था, वो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। और इवन जो टाइम मैनेजमेंट जो आप मुझे हमेशा मुझे क्लास में बोलते थे, और जो मास्टर क्लासेस में भी हमको सिखाया जाता है कि आप टाइम कैसे मैनेज करोगे, कौन से सेक्शन में। जैसे लिसनिंग सेक्शन है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो मल्टीपल सिलेक्शन होते हैं, वो इतने ज्यादा मार्क्स के काउंट नहीं होते हैं। तो आपने वो क्लास में पूरा ही बोल दिया था कि आप ये चीजों में से आपको अगर जितना समझ में आता है, आप उसके साइड बाय साइड करो, इसमें टाइम मत वेस्ट करो। और वैसा ही सेम लिसनिंग में, जैसे लिसनिंग में एंड सेक्शन में आता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में कैसे, क्योंकि पहले मैं ये करता था कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में बहुत सारे वर्ड ऐड करके आता था, बहुत सारे, और मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन आपको ज्वाइन करने के बाद आपने जो सिखाया कि जैसे राइट फ्रॉम डिक्टेशन में बहुत सारे वर्ड नहीं ऐड करने हैं, जितने काम के हैं वैसे ही ऐड करने हैं, या तो जो भी वर्ड आप ऐड कर रहे हो वो उसका मीनिंग सेमलेस होना चाहिए। और वो सारी चीजें आप पूरा ऐसा रटने मत जाओ, दो दो तीन तीन चीजें लिखो, सेम वो रिपीट सेंटेंस वाला टेक्निक यहाँ आपने यूज करना सिखाया। और मेनली ये जो एसएसटी था, जो मेरा स्पोकन टेक्स्ट था, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, तो समराइज स्पोकन टेक्स्ट पहले मेरा बहुत खराब था। तो जैसे ही आपने मुझे पैम्पलेट दिया, आपने एक दो खुद किए और मेरे को समझाया कि नहीं नहीं, इसमें आप जो नोट्स बनाते हो, नोट्स ऐसे बनाओ, एक दो वर्ड मत लिखो, पूरा चंक लिखो। अगर आपको इतने बैंड्स चाहिए तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, इतना कंटेंट आना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, वो मैम आज से पहले मुझे तो किसी ने नहीं सिखाई। और टू बी ऑनेस्ट, लाइक आपको ज्वाइन करने के बाद ही मुझे पता चला कि ये चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तभी तभी मेरे जाके इतने स्कोर्स आए। धवल, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी का एग्जाम बार बार दे रहे हैं, प्रैक्टिस करें डे एंड नाइट, लेकिन स्कोर्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? मैम पहले तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि ये रिपीटेडली एग्जाम देना बंद कर दीजिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे आज मेरा स्कोर नहीं आया, मुझे तो कैसे भी करके वर्क परमिट तो अप्लाई करना ही है, टाइमलाइन तो मुझे मिटिगेट करना ही है मुझे, तो वो टाइमलाइन को मीट करना ही है। तो लोग क्या करते हैं कि एग्जाम देते रहते। मैं उनको रिकमेंडेड करना चाहूंगा कि आप स्टॉप कर दीजिए इतनी एग्जाम देना, आप पीटी यूनिवर्स को ज्वाइन कीजिए। मैं इसके लिए इतना फोर्सली बोल रहा हूँ बिकॉज उसके ज्वाइन करने आपको आपको ज्वाइन करने से पहले मेरे पास भी वो था कि मोटिवेशन नहीं था। और मैं भी वही सोच रहा था कि एक बार एग्जाम दो, 2 बार, लेकिन एवरी टाइम एग्जाम देने से स्कोर नहीं आता है। मेनली आप लोग जो सेक्शन वाइज जाते हो, फॉर एन एग्जांपल जैसे राइटिंग सेक्शन में आप ईमेल, तो आप पर्टिकुलरली ईमेल पे जाते हो, ईमेल में क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, सेंटेंस वाइज क्या मिस्टेक होती है। इवन आप ये नहीं देखते कि रिजल्ट में खाली जो मेरा आता है आंसर, आप ये भी सिखाते हो कि भाई आप ईमेल को ऐसे लिखो, इसमें ये नहीं ये डालो, आप कुछ ऐसा कर सकते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, वो इंटरनेट या कहीं से नहीं सीखने को मिलेगी। तो मैं यही बोलूंगा कि आप जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स आपकी, और आपके हर एक जो टिप्स जो भी आपके ट्रिक्स है, वो हर हर स्टूडेंट यूज कर रहा है, हर बच्चा यूज कर रहा है। जैसे मैं अपना ग्रुप देख रहा हूँ,
तो ग्रुप में डेली मैं देख रहा हूँ एक दो रिजल्ट आते ही जाते हैं। तो इतना कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो, इतने सारे रिजल्ट नहीं आते हैं और इतना सारा सब कुछ नहीं आता है। और वो रिजल्ट, अगर इतने रिजल्ट आ रहे हैं मतलब कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि जो जो दिख रहा है उसी में अपने को तो बिलीव करके चलना है, क्योंकि लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन जब खोल के अंदर देखते हैं तो कुछ होता नहीं है। और ये तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे, अगर आप बहुत सारे जैसे 200 मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया, तो मुझे उसमें उसमें 200 तो खाली कनाडा के ही दिख रहे थे मुझे मैक्सिमम। तो इतने सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, वो अपना स्कोर्स ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा, तभी लोग आ रहे हैं। और मैं तो रिकमेंड करूंगा सबको कि आप ऐसा नहीं कि खाली 70 का ये लेके, क्योंकि एक तो सबसे अच्छी चीज ये है मैम कि आप लोग जब तक हम कॉन्फिडेंट ना हो, जब तक हमारा स्कोर नहीं आता है, आप बुक नहीं करने देते हो डेट। आप क्लियर बोल देते हो कि मैं नहीं नहीं बुक बुक नहीं करना है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, पैसे भी करना है। आप और ये थोड़ा घर वाला फीलिंग आता है मैम, कि जैसे मुझे हमें ऐसा लगता है कि चलो भाई मैम सोच रहे हैं, वो मना कर रहे हैं तो कुछ तो अच्छा है कि वो कुछ सोच रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं जो आप, और ये जो आप हर, क्योंकि एक तो आप हर एक टाइम जोन को मैच करते हो। आप जैसे आप कहीं ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो तो आप इंडिया का भी टाइम जोन मैच कर रहे हो, आप कनाडा का भी। तो वो इतना इजी नहीं है ह्यूमन के लिए कि इतना मैनेज करना। और आप हर एक चीज को, हर एक टेस्ट को, हर एक सुबह में, मैं जब सुबह में उठता हूँ तो आपका मैसेज दिल्ली पढ़ता हूँ कि चलो भाई आज किसका स्कोर इवोल्यूशन करना है, फटाफट भेजो चलो, मैं ये लिंक भेज रही हूँ, आप जल्दी ऑनलाइन आ जाओ, मैं आपको रिव्यू करके देती हूँ। तो मैम इतना इतना कोई नहीं करता है। इतना स्टूडेंट को पर्सनली लेके स्कोर के लिए फोर्स करना, पुश करना, ऐसा कोई नहीं करता है। तो मैं तो सबको बोलूंगा कि आप पीटी यूनिवर्स एक बार ज्वाइन करके देखो। ऐसा होता है एक बार आपसे बात करके देखे तो लोगों को पता चले कि भाई क्या होता है। और पीटी को एकदम इजी लगेगा, एकदम मतलब एकदम इजी लगेगा। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से फटाफट कनेक्ट होके एक दो वीक में पास करके निकल जाओ, दैट्स इट। ओके। धवल, बहुत सारे लोग हैं जो टेम्पलेट्स, टिप्स, ट्रिक, स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहे हैं लेकिन स्कोर्स को अचीव नहीं कर पा रहे। क्या आपको लगता है कि गाइडेंस मेक करती है ह्यूज डिफरेंस? गाइडेंस लेने से स्कोर्स जल्दी आते हैं? ऑब्वियसली मैम, लाइक कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई यूट्यूब चैनल से देख लेंगे तो स्कोर आएगा, नहीं आता है मैम। ये मैंने जितने मैं 100% श्योर हूँ। मैंने जितने यूट्यूब वीडियो देखे हैं, मैंने जितने चैनल को फॉलो किए, किसी ने नहीं किए होंगे। मैंने इतना मैं इतना सीरियस था पीटी कोर के एग्जाम के लिए। तो ऑब्वियसली गाइडेंस इसके लिए इंपॉर्टेंट है मैम कि लोगों को समझ में नहीं आता है, हम बार बार एक ही एक गलती दोहरा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के मैं 2-2 घंटे का टेस्ट देते जा रहा हूँ, मेरा स्कोर ही नहीं आ रहा है। राइटिंग में मेरा स्कोर ही नहीं आ रहा है, राइटिंग में मेरा 65 के अप आ जा नहीं रहा है। फिर आप, मैंने मुझे पता है आज भी कि मैंने आपको वो स्कोर भेजा, आप एकदम से गर्म हो गए थे, आपने मुझे बोला कि धवल आपको कितनी बार मैं बोलूं कि आप एक उसमें स्कोर नहीं आ रहा है आपका एक मॉड्यूल में, तो आप मॉड्यूल का सिंगल टेस्ट दो। फिर मैंने मॉड्यूल के 2-3 सिंगल टेस्ट दिए, तो एक में मेरे कुछ 68 आए थे। फिर आपने उसमें मुझे लिख के दिया कि नहीं नहीं आप ईमेल सेक्शन में ये करो, ईमेल में ये गलती हो रही है, आप मास्टर क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हो। फिर उसी शाम को मास्टर क्लास था, तो मैंने मास्टर क्लास अटेंड किया। तो ये जो चीजें हैं, जो पर्टिकुलर एक एक चीजें गाइड करना और एक एक चीजों का गाइडेंस देना, ये हर कोई नहीं करता है, ऐसा मेरा मानना है और मैंने मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि सिर्फ पीटी यूनिवर्स ही है जो ऐसा गाइडेंस दे सकता है। तो मैं तो सबको बोलूंगा कि आप अपने जो भी परमानेंट रेसिडेंसी का या पीआर का जो भी प्लान है, या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का है, आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप डिले मत कीजिए। आप सीधे पीटी यूनिवर्स को कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे। और मैं 200% श्योर हूँ कि आपका डिजायर स्कोर आपके टाइमलाइन के अंदर आ जाएगा। और आप प्रिपरेशन थोड़ा सीरियस होकर करेंगे तो उससे पहले आ जाएगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, आप पीटी यूनिवर्स को एक बार ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, जैसे मुझे मिला है। सो धवल, फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या एडवाइस और कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? तो मेनली मैम, मैं पहले तो एक ही सेंटेंस में अगर बात करूं, तो जैसे पीटी कोर इज इक्वल टू पीटी यूनिवर्स। अगर आप पीटी कोर का सोच रहे हो तो पीटी यूनिवर्स के अलावा किसी का मत सोचिए, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में नंबर 1 है। क्योंकि मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ, बहुत सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, बहुत सब कुछ मैंने थ्रू आउट किया है, मैं हर एक जगह पे पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस आपके साथ था, आपकी टीम के साथ था, तो वो इट्स एन अनबिलीवेबल। वो जो चीजें हैं, समझाने का जो वे है और जो बात करने का तरीका है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इतना इजी होगा। जो भी आपकी जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हो, जो भी आप देते हो,
उस हिसाब से अगर वो फॉलो करेंगे, आपके हर एक जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रॉपर फॉलो करेंगे वो लोग, तो डेफिनेटली डिजायर स्कोर देंगे, जैसा मैंने मेरा स्कोर अचीव किया है आज। या सो थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ धवल फ्रॉम कनाडा। वंस अगेन धवल ने बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर्स गाइस अचीव करे हैं बहुत कम टाइम में। बहुत कम टाइम में धवल के स्कोर्स इंप्रूव हुए हैं। अर्लियर थे 66, आफ्टर ज्वाइनिंग अस इन्होंने 74 अचीव करें। स्पीकिंग में इन्होंने स्कोर्स को इंप्रूव करे 78 से 84 तक। लिसनिंग में 63 टू 70, रीडिंग में 66 टू 76 एंड राइटिंग में 65 टू 82। इतने अच्छे स्कोर्स धवल ने इतने कम टाइम में अचीव कर पाए हैं। रीजन बीइंग इनको प्रॉपर गाइडेंस मिली और उन्होंने इस गाइडेंस पे वर्कआउट करा। सो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं धवल की तरह, टिप्स ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज को फॉलो कीजिए एंड बिलीव मी, इफ धवल कैन डू यू कैन ऑल्सो डू।